अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है रिफ्लेक्स आर्क। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने न्यूरॉन्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया, देखा कि न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में किस तरह से मैसेजेस पहुंचाते हैं। अब नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करते हैं, जिसके ज़रिए से वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको सेंड करते हैं और इम्पल्सिस को जो है इम्पल्सिस को प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। अब ये जो न्यूरल पाथवेज हैं ये कुछ न्यूरॉन्स पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं, या ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से भी बनी हो सकती हैं, यानी कि इनके अंदर कम से कम न्यूरॉन भी हो सकते हैं और जितने ज़्यादा होने चाहिए उतने भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से बॉडी ने फंक्शन करना है, यानी जितना कम्प्लेक्स काम बॉडी करेगी उतने ज़्यादा जो है यहाँ पर न्यूरॉन्स होंगे, यानी जितना के कम्प्लेक्स काम होगा उतने ही उसका जो रास्ता होगा उसमें मुश्किल या ज़्यादा न्यूरॉन्स हो सकते हैं। कहता है कि अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स आर्क बच्चे एक रास्ता है, एक न्यूरल पाथवे है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो जो पाथवे होता है ना जहां से न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं मैसेज को, इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, उस रास्ते को हम आर्क कहते हैं। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये एक बहुत सिंपल सा न्यूरल पाथवे है। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस। ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स का मतलब यानी इमीडिएट, फौरन वाले, ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में होते हैं, हमें ही पता होता, और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज लाइक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी आंखों का झपकना, उसके बाद हमारे दिल का धड़कना, और उसके अलावा जब गुस्से में हमारे हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाना या कुछ भी इस तरह के जो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज हैं एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज के अगेंस्ट, उनको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शंस हो रहे होते हैं एक टाइम पे, लेकिन जो कुछ सिंपल है ना, सिंपल वाले जो बिल्कुल एक सिंपल से रास्ते से गुजर के जाते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब यहाँ पर सिंपल से रास्ते से गुजर के जाने वाले जो हैं उनमें से उन्होंने एक एग्जांपल दी है, द नी जर्क। नी बोलते हैं घुटने को, नी जो होती है आपका घुटना होता है ये वाला, ठीक है, और जर्क बोलते हैं झटकना, झटका लगना, यानी ये जो है घुटने का झटका लगना, द नी जर्क रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स बोलते हैं एक्शन को, नहीं सॉरी, फौरन से घुटने का झटकना एक मिसाल है रिफ्लेक्स आर्क की। अब कहता है कि द नी जर्क इज अ रिफ्लेक्स, ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है दैट अकर्स व्हेन समवन हिट्स द टेंडन्स बिलो द नी द पैटेलर टेंडन विद अ हैमर। कहते हैं जब भी कोई आपकी बैक साइड पे, घुटने की बैक साइड पे यहाँ पर एक टेंडन मौजूद होता है, इस टेंडन को सॉरी बिलो द नी, यानी नी के नीचे, बैक नहीं बिलो है, पीछे नहीं है, नीचे है, यानी ये घुटना है आपका और घुटने के नीचे वाला एक टेंडन है। अगर कोई भी आपकी इस टेंडन को हैमर के साथ करता है, यानी कि हिट करता है, हैमर मारता है, हथौड़ी मारता है वहां पर, तो ये क्या करता है, इसको हम पैटेलर टेंडन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो मसल्स हैं ये रिसेप्टर्स का काम करते हैं। टैपिंग ऑन दैट टेंडन एक्ट एज अ स्टिमुलस, ये एक चेंज है, हमारी बॉडी ने इसको डिटेक्ट कर लिया है। अब दिस स्टिमुलस इज सेंस्ड बाय अ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द क्वाड्रिसेप मसल ऑफ थाई। अब ये जो थाई का मसल है, नजर आ रहा है आपको क्वाड्रिसेप मसल, यहाँ पर हैमर लगी है तो इसने सेंस कर लिया है कि मेरे जो है नीचे वाले टेंडन पे किसी ने हैमर हिट की है। तो जो यहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे ना इस मसल के अंदर, वो कहता है कि नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट कर दी। अब ये देख लें इसके अंदर, यहाँ पर आपको सेंसरी न्यूरॉन नजर आ रहा होगा, ये वाला, सॉरी ये वाला, इसने रिसीव की है और ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ चला गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास, यानी कि इंटर न्यूरॉन के पास। अब यहाँ पर ये मौजूद है इंटर न्यूरॉन्स, ठीक हो गया। द सेंसरी न्यूरॉन कैरीज दिस इंपल्स टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके चला गया। हियर द सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसफर द इंपल्स टू द मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर जो इंटर न्यूरॉन्स हैं इन्होंने फिर इंफॉर्मेशन भेजी किसको, मोटर न्यूरॉन्स को। अब यहाँ पर दो तरह के मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं, यानी कि एक एक्शन की वजह से दो रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि दो तरह के मोटर न्यूरॉन्स के पास इंफॉर्मेशन जा रही है। द इम्पल्स टू अ मोटर न्यूरॉन विदाउट इन्वॉल्विंग एन इंटर न्यूरॉन, कहता है कि इंटर न्यूरॉन को इन्वॉल्व किए बगैर मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेज देता है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंटर न्यूरॉन को इन्वॉल्व किए बगैर इंफॉर्मेशन भेजता है, ये रहा इंटर न्यूरॉन और इसको इन्वॉल्व किए बगैर भेजता है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि इंटर न्यूरॉन को इन्वॉल्व इसलिए नहीं करता क्योंकि इसने यहाँ पर एक इमीडिएट यानी कि फौरन रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है। जैसे हम पढ़ के आए ना कि इनवोलेंट्री या इमीडिएट या फौरन रिस्पॉन्स जब प्रोड्यूस करना होता है तो वो इस तरह से होता है, क्योंकि अगर वो इंटर न्यूरॉन को बीच में शामिल करेगा तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा लंबा होता चला जाएगा प्रोसेस जितना भी है।
द मोटर न्यूरॉन्स कैरीज द इम्पल्स टू द इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन नर्व को इम्पल्स को कैरी करती है और इफेक्टर के पास ले जाती है। अब इफेक्टर क्या है? क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं। ये क्वाड्रिसेप मसल जो है ये एक इफेक्टर का काम भी कर रहा है। इसके पास लेकर चली गई, यहाँ से बच्चे इसने सेंस किया है, इधर ही इसका इफेक्टर वाला यानी कि मोटर न्यूरॉन का हिस्सा भी है। इसके पास लेके चली गई, जो क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा, फौरन से सिकुड़ जाएगा। जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा? आपको पता है, इधर से कंट्रैक्ट करेगा तो इधर से लेग क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। It leads to the extension of lower leg at the knee. The lower leg kicks forward. इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोअर लेग है वो एक्सटेंशन हो जाती है। एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड कर जाती है, लंबी हो जाती है। एट द नी, घुटने वाले पॉइंट से ये ऊपर की तरफ मूव कर गई। द लोअर लेग किक्स फॉरवर्ड, और हमारी जो नीचे वाली टांग है वो आगे की तरफ किक करेगी। तो ये एक रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है। अब जो दूसरा मोटर न्यूरॉन आ रहा है नीचे वाले मसल के पास, जिसको हम हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं, ये क्या करता है? तो आगे हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कहता है कि इंफॉर्मेशन आई इन द मीन टाइम, उसी लम्हे जो सेंसरी न्यूरॉन है उसने आल्सो एक्टिवेट इंटरन्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरन्यूरॉन को एक्टिवेट किया। द इंटरन्यूरॉन रिलीजेस द केमिकल्स, उसने केमिकल्स रिलीज किए विच इनहिबिट द मोटर न्यूरॉन, जिसने मोटर न्यूरॉन को रोका। दैट कनेक्ट टू द हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स को रोक रहे हैं। इट रिजल्ट्स इन द रिलैक्सेशन ऑफ हैमस्ट्रिंग ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लेग। अब यहाँ पर इन्होंने दो तरह के एक्शन एट द सेम टाइम बताए हैं। यानी कि एक वो वाला एक्शन था जब यहाँ से इंफॉर्मेशन आई और उसने बगैर इंटरन्यूरॉन को बीच में शामिल किए, यहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जो कि दोबारा से इधर आ गया, ठीक हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ से जो निकल रही थी इंफॉर्मेशन, उसने इंटरन्यूरॉन को शामिल भी कर लिया। ये वाली जो थी, जो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ, उसने इंटरन्यूरॉन को शामिल किया, जिसने एक और रिस्पॉन्स जनरेट किया। और वो रिस्पॉन्स ये था कि जो हैमस्ट्रिंग मसल था नीचे वाला, उसने उसको रोका, यानी उसको रिलैक्स रहने दिया, ताकि ये जो टांग है हमारी ये फौरन से ऊपर चली जाए और पीछे को ना आए। क्योंकि अगर ये पीछे को आती तो इस मसल को दोबारा कंट्रैक्ट करना पड़ता, तो इसने पीछे को नहीं आना था, इसलिए ये आगे को गई। ये बात आपको समझ आई है ना? तो ये सारा एक प्रोसेस है रिफ्लेक्स आर्क का, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन जो है परफॉर्म होता है। तो ये एक सारा आपने रास्ता देखा, इस रास्ते को ही बेसिकली हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जहां से न्यूरॉन्स मैसेजेस लेकर जा रहे हैं और न्यूरॉन्स मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हम नर्व इम्पल्स को डिस्कस करेंगे कि नर्व इम्पल्स क्या होती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।